नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, आपको मैंने बहुत पहले संपूर्ण वर्णमाला एक नज़र में 5 वीडियो करके आपको बताया था और उसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि ये वर्णमाला पढ़ने के बाद आपको संधि और समास पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। वही संधि और समास की प्रस्तुति मैंने कल एक स्वर संधि के रूप में बताई थी आपके सम्मुख, और आज मैं व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, व्यंजन संधि पढ़ने के पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्यंजन होता क्या है। जैसा कि बहुत पहले आपको उसी संपूर्ण वर्णमाला में मैंने बताया था कि क से लेकर के ह तक सारे वर्ण व्यंजन में आते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श शतरंग। तो दोस्तों, शतरंग लास्ट का जो 3 वर्ण है ये भी संयुक्त व्यंजन है और संघर्षी व्यंजन है। श ख श ह ये संघर्षी व्यंजन है। तो इन व्यंजनों का परिचय आपको इसमें व्यंजन संधि में मिलेगा और उसके मदद से ही आप व्यंजन संधि पढ़ पाएंगे। दोस्तों, इसमें ये व्यंजन संधि जो है तीनों संधियों में, मतलब स्वर, व्यंजन और विसर्ग में, तीनों में व्यंजन संधि थोड़ा सा टिपिकल है। थोड़े से इसमें नियमों की जानकारी ज़्यादा है। वैसे तो दोस्तों, व्यंजन संधि पढ़ने के लिए संपूर्ण 21 नियम है, 21 रूल्स हैं। मतलब कि हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और सबसे थोड़ा सा कठिन आप अगर समझें, थोड़ा सा विस्तृत समझें, कठिन ना कर करके विस्तृत समझें, तो ये कहना लाजमी होगा कि थोड़ा सा विस्तृत है। लेकिन नियम इसके भले ही ज़्यादा हों लेकिन आसान है। नियम भले ही ज़्यादा है लेकिन आसान है। तो आपको मैंने पहले उदाहरण की बात की है। देखिए, पढ़ने पढ़ाने के 2 नियम होते हैं। या तो आप पहले परिभाषा दीजिए, नियम बताइए, फिर उदाहरण दीजिए। लेकिन संधि में अगर आप पहले उदाहरण समझ लेते हैं तो उदाहरण के बाद अगर नियम पढ़ते हैं तो वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी तरीके से आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले 2 ट्रिक समझ लो। व्यंजन के 2 ट्रिक क्या हैं? व्यंजन के 2 ट्रिक में दोस्तों ध्यान देना। पहला ट्रिक मैंने लिखा है, जिस किसी संधि में शब्दों के ऊपर अनुस्वार हो, शब्दों के ऊपर क्या हो दोस्तों? अनुस्वार। मतलब कि वर्ण के ऊपर डॉट, वर्ण के ऊपर डॉट है, समझो कि वो पूर्ण रूप से आंखें बंद करके आप उसको जान लो कि ये व्यंजन संधि है। ना तो स्वर है ना तो विसर्ग है, ये व्यंजन संधि है। तो पहली पहचान कैसे करोगे दोस्तों? व्यंजन संधि, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को संधि, शब्दों की संधि पहचान कर लिखो कि स्वर संधि है, व्यंजन है कि विसर्ग है। तो ये नंबर आपके पक्के हो गए। ये नंबर कोई काट नहीं सकता। अगर आप ये समझ लेते हो कि शब्द के ऊपर या किसी वर्ण के ऊपर, शब्दों में प्रयुक्त वर्ण के ऊपर अगर डॉट है तो वो व्यंजन संधि है। एक किसी अंधे को बताओ, किसी बहुत ही भोले भाले इंसान को बताओ तो भी वो समझ जाएगा कि भैया अगर इसमें ऊपर अनुस्वार है तो व्यंजन संधि है। दूसरी पहचान है दोस्तों, शब्द में, किसी भी शब्द में, देखो शब्द तो आपको समझना पड़ेगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसी शब्द में 1.5, 1.5, जिसको हिंदी में 1.5 बोलते हैं, 1.5, 1.5 व्यंजन अगर आपको दिखे तो वो भी व्यंजन संधि है। 1.5 वर्ण दिखे तो वो भी क्या है? व्यंजन संधि। तो 2 चीज़ अगर आप समझ गए तो कोई भी आपके व्यंजन के मार्क्स कट नहीं होंगे, कोई भी काट नहीं सकता। अगर पहला ये समझ गए कि शब्दों के ऊपर डॉट है, दूसरा ये समझ गए कि शब्द में 1.5 शब्द दिए गए हैं, मतलब एक हाफ है,
एक हाफ है एक पूरा है, साथ में लगा हुआ, तो वो व्यंजन संधि होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे तत्काल मैंने यहाँ पे उदाहरण दे दिया है, संसार। संसार में क्या है दोस्तों, ऊपर डॉट है कि नहीं, ऊपर डॉट है कि नहीं, आप पूर्ण रूप से बता सकते हैं डॉट है। तो अगर डॉट है तो ये व्यंजन संधि है, कोई इसको काट नहीं सकता। और उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगी, कैसे सम प्लस सार हुआ वो बाद में बताऊंगा, इसी नियम के अंतर्गत आएगा। दूसरा यहाँ पे देख लो दोस्तों कि 1.5 कहाँ पे है, 1.5 वर्ण कहाँ पे है, ये देखो ना, यहाँ पे सम्यक रूप से आपके सम्मुख झलक रहा है, प्रस्तुत हो रहा है। संकल्प, संकल्प में क और आधा ला है कि नहीं, आप क और आधा ला से ले लो, चाहे आधा ला और प से ले लो। इस तरीके से 1.5 व्यंजन होगा तो वो व्यंजन संधि होगी, और डॉट होगा तो व्यंजन संधि होगी। इसको कोई काट नहीं सकता। आपके आधे नंबर तो एकदम आपको मिलने ही है, कोई काट नहीं सकता। आगे देखो, एक एक उदाहरण मैंने दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो अनुच्छेद, पहला उदाहरण फिर नियम। पहले उदाहरण देखो, अनुच्छेद में अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद करेंगे तो इसकी सही विच्छेद होगा। अब इसका नियम क्या है, नियम ये है कि 6 के पहले, अगर संधि विच्छेद में 6 के पहले लघु स्वर हो, कोई भी लघु स्वर हो, लघु स्वर क्या है दोस्तों, यहाँ पे अनु लघु स्वर में नू ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा लघु स्वर हो गया, हर्ष स्वर हो गया। अगर लघु स्वर है तो वो हाफ हो जाता है, वो उसके पहले का जो व्यंजन है, उसके पहले का व्यंजन वो हाफ हो जाता है। पहले का व्यंजन क्या होगा दोस्तों, ये च हो गया ना, च, ये अपने आप हाफ हो जाएगा। और हाफ लिखने का तरीका आपको मैंने बताया था। आप अगर हाफ न भी लिख सको ऐसा, तो क्या करोगे, पूरा वर्ण लिख करके नीचे हलन डाल दो, आधा अक्षर हो जाएगा। व्याकरणिक रूप से 100% सही है। आप च आधा च ऐसे लिखो, चाहे च लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, अनुच्छेद सही हो जाएगा आपका। ये पहला नियम हो गया, समझ में आया दोस्तों। अगर 6 के पहले, ये देखो 6 के पहले अगर लघु स्वर आए, लघु स्वर क्या है, ये देखो अनु में ऊ है, लघु स्वर आए यहाँ पे देखो, तो वो 6 के पहले लघु स्वर आए तो अपने आप आधा च हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा च। बस यहाँ पे पहला नियम हो गया। दूसरा, आपको त संबंधी नियम बहुत सारे, अगर व्यंजन संधि में आप देखोगे तो त जो है एक पेड़ का, एक पेड़ आप देखते होगे, पेड़ के तमाम सारे ब्रांचें, तमाम सारी छायाएं, तमाम सारे पत्ते, जो पेड़ का गुच्छा आपको दिखता है बाहर से, नीचे खाली तना दिखता है, तना दिखता, ऊपर तमाम सारे पत्ते डालियां दिखती हैं। तो व्यंजन में तमाम सारे पत्ते और डालियां क्या है, ता है। ता से ही व्यंजन संबंधी तमाम सारे नियम निकले हुए हैं। और उस तरीके से आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जगन्नाथ देखो दोस्तों, क्या है, जगन्नाथ। जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ। अब बताएंगे कि जगत प्लस नाथ कैसे हुआ। दोस्तों, किसी भी वर्ग का, वर्ग आपको मैंने स्वर संधि में बताया था, वर्णमाला में भी बताया था। वर्ग है क्या हिंदी में, हिंदी व्याकरण में वर्ण है, वर्ग है बच्चों, क ख ग घ अंग क वर्ग हो गया, च छ ज झ ञ च वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग हो गया, त थ द ध न त वर्ग हो गया, प फ ब भ म प वर्ग हो गया। तो दोस्तों, किसी भी वर्णमाला में, वर्णमाला हो गया क वर्ग, किसी भी वर्णमाला में अगर पहला वर्ण आता है, पहला वर्ण आता है प्लस के पहले, तो वो जो पहला वर्ण है वो संधि करते समय क्या हो जाएगा, 5वें वर्ण में, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो आप देख लो कैसे बदलता है। देखो, त जगत प्लस नाथ है दोस्तों, जगत प्लस नाथ है,
तो जगन्नाथ में ता करना हो गया कि नहीं? देखो ता करना हुआ कि नहीं? जगन्नाथ, यहाँ देख लो, जगन्नाथ हो गया, जगन आधा ना पूरा ना, जगन्नाथ हो गया। तो ता वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है। मैंने 5 वर्गमाला आपको बता दिया, 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्गमाला में अगर पहले संधि के पहले मतलब प्लस के पहले अगर पहला वर्ण आए तो संधि करते समय मतलब जोड़ते समय, संधि करना मतलब मिलाना, संधि करते समय वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाए। मतलब क न में परिवर्तित हो जाएगा, च या में परिवर्तित हो जाएगा, और ट ड़ में, रामायण का ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। त जैसे यहाँ पे उदाहरण में है न में परिवर्तित हो जाएगा, और इसके बाद प जो है म में परिवर्तित हो जाएगा। अब दोस्तों व्यंजन में चूंकि बहुत नियम है, 21 नियम है, इसलिए पूरे उदाहरण लिखना असंभव है। मैंने संकल्प किया है जैसे ही आपका व्यंजन और स्वर विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको संस्कृत के नियमों के साथ और इन्हीं नियमों के साथ बहुत सारे उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। और अपने इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको कुछ भी नहीं देने जा रहा हूं सिवाय उदाहरण के। उदाहरण दूंगा तो ये नियम आप सामने रखना, ये जो मैं नियम बढ़ा रहा हूँ ये नियम आप नोटबुक में लिखते जाओ, नियम सामने रखना और उन उदाहरणों को देख करके आप पहचानते जाओगे। आपको पलक भांजते ही समझ में आएगा कि ये कौन सा मतलब संधि है और इसको अलग कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि कैसे करते हैं। ये दोनों आपको दूंगा जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। दोस्तों अब आइए तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। देखो उल्लेख, तीसरा उदाहरण क्या लिखा है दोस्तों? उल्लेख। उल्लेख में उत प्लस लेख मैंने लिखा, जैसे कि आपको अभी बताया मैंने। त संबंधी नियम की भरमार है यहाँ पे। कौन से नियम की भरमार है दोस्तों? त संबंधी नियम की भरमार है व्यंजन संधि में। त से ही देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको त से मिलेंगे। यदि मैं गलत ना हूँ तो 70 to 80% नियम आपको त से मिलेंगे। अब ध्यान देना, जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ हो गया, ये तो आपने अभी सीखा। उल्लेख में देखिए उत प्लस लेख। कैसे उल्लेख कि सर ये तो त है, त से कैसे आधा ल बन जाएगा? बच्चे अक्सर पूछते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, त के बाद अगर ल हो तो ल क्या हो जाएगा? आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा। बस एक नियम देख लो, कोई बहुत कठिन नहीं है, खाली आपको नियम देखना। त के बाद ल है तो आधा ल, त के बाद ल है तो आधा ल, त के बाद आधा ल है तो आधा ल। तो ये हो गया त के बाद ल आधा ल। उल्लेख, त के बाद आधा ल है तो ये संधि करते समय उल्लेख हो गया और संधि विच्छेद में उत प्लस लेख हो गया। अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब इसके चौथे नियम में सच्चरित मैंने डाला, सच्चरित। अब जितने भी व्यंजन के जैसे मैंने बताया 21 नियम हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट कर करके लगभग 11 पेज का व्यंजन संधि का शॉर्ट करते करते और 21 नियमों को शॉर्ट करते करते मैंने इस पूरे वीडियो में, पूरे शॉर्ट में आपको 15 या 16 नियम में संक्षिप्त करने जा रहा हूँ। इससे अगर कोई संक्षिप्त में आपको पढ़ाता है तो समझो आपके साथ वो धोखा कर रहा है। मैं वो धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आत्मगवाही नहीं देगी। मैं आपके साथ न्याय ना अपने साथ कर पाऊंगा ना तो आपके साथ। इसलिए इतने नियम तो आपको जानना ही है, तभी आप संधि को अच्छे से, व्यंजन संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ दोस्तों, ये हो गया। सच्चरित में देखो, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र कैसे होगा? अभी आप पूछोगे सर ये तो सच्चरित है, सच्चरित में आधा च है, तो ये तो कहाँ, ये तो त डाल दिया आपने, कैसे होगा? तो इसे होगा दोस्तों, त के बाद देखो त की कहानी फिर। त के बाद अगर च छ आए, क्या क्या आए दोस्तों? च और छ आए तो आधा च हो जाता है। त के बाद च छ कैसे आएगा? देखो दोस्तों, ये संधि विच्छेद करते समय त के बाद क्या आया? च आया कि नहीं? च जी मैंने बताया सच्चरित में त के बाद च आ गया, और ये संधि करते समय आधा च हो जाएगा। एक उदाहरण और जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, उच्छ्वास।
उच्छ्वास में ऊ आधा च छ व की आ की मात्रा व पे स। उच्छ्वास में भी देख लो उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास है दोस्तों। इसमें उत प्लस श्वास में उच्छ्वास जो होता है इसी नियम के अंतर्गत आएगा। देखो उत में त है और श्वास में स है, तो अगर च और छ आ गया तो वो उच्छ्वास अपने आप उसका परिवर्तन हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, पांचवा नियम है सज्जन। सज्जन में ये इसमें भी देखिए ता की कहानी है। जैसे आपको बताया था मैंने 70 to 80% ता की कहानी ही है व्यंजन में, दूसरा कुछ भी नहीं है। अब देखना सज्जन बहुत ही प्रचलित शब्द है, सज्जन दुर्जन, सज्जन दुर्जन। सज्जन में सत प्लस जन। अब बताओ दोस्तों, आप बोलोगे सर इसमें तो आपने ता लिख दिया और आधा ज दिया है, तो होगा नियम है, नियम है। अरे भाई 2 into 2 4 ही होगा, 2 into 2 5 नहीं होगा। तो नियम तो आपको याद करना है। नियम जैसे अब अगर गणित में आपने टेबल नहीं याद किया तो आप कैसे आप डिवीजन पढ़ पाओगे, डिवीजन नहीं समझ सकते, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते, गुणा और भाग एकदम नहीं। तो वैसे नियम तो आपको जानना है। तो देखो ता के बाद अगर जा आए तो ज झा आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आधा जा हो जाएगा और आधा जा हो जाएगा। ध्यान देना, आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सज्जन है सत प्लस जन। अब ध्यान देना तद्वित, तद्वित शब्द बहुत कठिन है। तद्वित में तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। दोस्तों आप जरूर पूछोगे कि सर इसमें आधा धा कैसे आ गया, यहाँ तो ता है और यहाँ ह है, तत् प्लस हित। उदाहरण देख लो, नियम आप देखो कि ता के बाद अगर ह आता है, ता के बाद अगर ह आता है तो दोस्तों अपने आप ये नियम आप याद रखो, जैसे आप टेबल याद रखते हो। ता के बाद अगर ह आ गया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द और ध में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, द और ध में। आधा द हो जाएगा और आधा ध हो जाएगा। ध्यान देना। अब उदाहरण देख लो तद्वित में, ये देखो तद्वित में द हो गया, आधा ध नीचे लगा है, आधा ध नीचे लगा है, ये तद्वित हो गया। अब दोस्तों कुछ अलग कहानी देखो, यहाँ पे सद्गुण, सद्गुण में भी ता संबंधी नियम है। सत प्लस गुण, सत प्लस गुण कैसे हो गया, सत प्लस गुण मतलब एकदम अलग है। यहाँ पे ता है, ता दा में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में कैसे परिवर्तित होगा, बहुत आसान है। ये वर्ग की कहानी आप जानते हो, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो तवर्ग में अगर ता के बाद पहला जो वर्ग में पहला वर्ण आ जाए, कवर्ग में क, चवर्ग में च, टवर्ग में ट, तवर्ग में त और पवर्ग में प, अगर किसी भी वर्णमाला का पहला वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण तीसरे और चौथे से उसका मेल हो जाए, उसी वर्गमाला के तीसरे और चौथे से। जैसे मैंने यहाँ पे कवर्ग की बात की है, अगर ता के बाद पहला वर्ग आ जाए और तीसरा और चौथा शब्द से उसी वर्गमाला के तीसरे और चौथे से मेल खा जाए तो तीसरा जो है वो अपने आप तीसरे में बदल जाता है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ता है दोस्तों, ता सत प्लस गुण। अब ता के बाद में क्या आया है, ग, तीसरा वर्ण आया है। क्या आया है, ग, क ख ग। तो ग जो है वो यहाँ पे ता जो है पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद क्या आया, तीसरा वर्ण। पहला वर्ण यही है ना नियम, देखो वर्ग का पहला वर्ण और तीसरे और चौथे से मेल होता है, ये तीसरा वर्ण है कि नहीं, तीसरे और चौथे से मेल हो गया तो वो अपने आप तीसरे में बदल जाता है। जो का जो है अपने आप ग में बदल जाएगा, ता जो है अपने आप द में बदल जाएगा। ये हो गया सद्गुण। क्या हो गया दोस्तों, सद्गुण। अब देखो उच्छ्वास, एक शब्द उदाहरण दिया है, उच्छ्वास में दोस्तों उत प्लस श्वास, उत प्लस क्या है, श्वास। अब देखना ता के बाद अगर स आता, ये भी नियम है, एक टेबल आप समझ लो, थर्ड का, तीन का टेबल समझ लो, 4 का टेबल, कोई भी एक टेबल समझ लो। ता के बाद अगर स आधा स आता है तो दोस्तों
संधि विच्छेद करने के बाद ता के बाद अगर आधा स आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे च में। देख लेना यहाँ पे ता के बाद स है और ये किस में परिवर्तित हो गया, आधे च और छ में परिवर्तित हो जाएगा। तो स जो है आधा च में और स जो है ये छ में बदल जाएगा, अपने आप उच्छ्वास हो गया। लेकिन ध्यान क्या देना आपको, ध्यान ये देना है कि ता के बाद स आ जाए तो आधा स आ जाए तो अपने आप वो आधा च और छ में आधे छ में बदल जाता है। उच्छ्वास उसका एक मात्र उदाहरण है। ध्यान देना, स्वच्छंद, स्वच्छंद में देखो स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब उन्मुक्त, बहुत ही खुला होना। स्वच्छंद में स्व प्लस छंद है। दोस्तों आप जरूर पूछेंगे सर इसमें तो च आपने उड़ा ही दिया संधि विच्छेद करते समय। कैसे उड़ा दिया, देखो स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च हो जाता है। अब आप बोलोगे दोस्तों इसमें स्वर तो है ही नहीं है, लेकिन आपको प्यारे मैंने बहुत पहले बताया था, कोई भी वर्ण पढ़ते समय वो अगर आप उसको हलंत लगा करके लिखेंगे और अ लिखेंगे किसी भी वर्ण में, ध्यान देना मैं वह की कहानी बता रहा हूँ यहाँ आपको समझने के लिए, और ये किसी भी वर्ण में लागू हो सकता। देखिए व में अ है, इसको आप नकार नहीं सकते। व्यंजन में अ को आप नकार ही नहीं सकते। पूरा व्यंजन अगर आपने व लिखा है तो भी उसमें प्लस अ है, तो वो नियम के अंतर्गत स्वर के बाद अगर छ आता है, देखिए स्वर है, अ आया कि नहीं, अ के बाद छ आया, छ आया तो छ के पहले अपने आप वो आधे च में, छ के पहले अपने आप आधा च लग जाएगा, इसलिए वो स्वच्छंद हो गया। अब देखो अभिषेक, अभिषेक एक अलग कहानी है। अभिषेक में भी इस तरीके की बात आती है दोस्तों। ये देखो भ और स आया तो स पहले आया, अगर स के पहले आ से अलग, आ से अलग, देखो इसमें भी में कौन सी मात्रा लगी है, भी में दोस्तों कौन सी मात्रा लगी है, स्मॉल ई, छोटी की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है दोस्तों, छोटी की मात्रा। आप बताओ जरा कौन सी मात्रा लगेगी यहाँ पे। हाँ अभी आपने एकदम सही बताया, ये ई की मात्रा लगी है। क्या लगी है, ई की मात्रा लगी है। तो दोस्तों नियम भी बताता है कि स के पहले आ से अलग, अ और आ से अलग अगर कोई दूसरी मात्रा लगी, कोई दूसरा स्वर है, स्वर में आप जानते हैं कौन कौन से स्वर हैं, अ आ ई ऊ री री, ए ऐ ओ औ और री, ये सारे 11 स्वर हैं। तो कोई भी आ के अलग से अलग कोई भी दूसरा स्वर लगता है तो स से भिन्न स्वर है, स से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर है। तो पहला जो नॉर्मल स है, नॉर्मल स इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल स अपने आप मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, नोटबुक ले लो, नोटबुक ले करके इसको आप नोट करते जाओ। यहाँ आसानी से बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ पढ़ते हो तो ध्यान देना, सुनना तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ध्यान से सुनना, लेकिन लिखना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लिखते जाओगे तो आप एकदम मैच्योर होते जाओगे, एकदम परिपक्व होते जाओगे इस नियम की कहानी में। क्योंकि एक तो अभी आपने सुन लिया, इसके बाद जब आपके पास नोटबुक होगी, उस समय मोबाइल नहीं होगा, उस समय आपको बोल दिया जाएगा कि मोबाइल बाहर रख के आओ, तो नोटबुक तो रख सकते हो आप। नोटबुक अगर लिया आपने तो परीक्षा हॉल के पहले पहुंचते पहुंचते आप कुछ न कुछ नियमों को, 60 नियमों को देख सकते हैं, इसलिए नियम तो जरूर लिखते जाओ। हाँ दोस्तों, अभिषेक आपने समझ लिया। अब दोस्तों व्यंजन में मैंने उदाहरण दिया पहले, संकल्प। क्या दिया उदाहरण, संकल्प। संकल्प ध्यान देना, संकल्प में सम प्लस कल्प। अब देखो एकदम अलग है। अब आप पूछोगे सर यहाँ तो संकल्प आपने बोला और यहाँ पे आपने लिख दिया संधि विच्छेद में सम प्लस कल्प। तो ऐसे है कि दोस्तों इसका नियम है, आप एक टेबल, ये भी है टेबल समझ लो। म के बाद क से म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। तो क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण आता है म के बाद
तो उस व्यंजन का पांचवा, उस व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे है संकल्प। संकल्प में आधा ल और पा है, सम प्लस कल्प है, सम प्लस कल्प है। तो ध्यान देना यहाँ म है, इसके पहले क्या आ गया है, क से मा तक का वर्ण आ गया है, क से मा तक का वर्ण आया है। तो ये देखो क से मा तक का वर्ण आया है माँ, और ये व्यंजन के पहले आया, तो अपने आप यहाँ पे उस व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ये ब जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और अपने आप संकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकल्प। म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, म से संबंधित दूसरा नियम, म आधा म का मेल अगर आधे म से हो, आधा म में यहाँ पे मैंने ध्यान देना, जरा ध्यान से बैठिए और सुनिए इसको अच्छे से। म जो है अगर आधा म लिखा है, म का मेल आधे म से होता है तो म ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान देना, ये भी एक टेबल ही समझो, से 2 का 3 का 4 का 5 का जो टेबल आपको आता हो, ऐसे ही संधि में भी एक टेबल आप समझ लो। अगर म के का मेल म से होता है तो म ही रहेगा। देखो सम्मति में म, सम प्लस मति, म और म दोनों आ गया तो सम्मति हो गया। क्या हो गया, सम्मति। अब ध्यान देना, संयोग, दूसरा उदाहरण दिया मैंने, क्या पहला उदाहरण सम्मति हो गया, दूसरा है संयोग, तीसरा है संवाद। ध्यान देना, संवाद में सम प्लस योग, सम प्लस योग, सम प्लस वाद। ये माँ के बाद यह से लेकर के ह तक अगर कोई भी वर्ण आता है तो माँ को अनुस्वार में बदलना है, बदलने का एक नियम है। माँ के बाद देखो, माँ के बाद क्या आया दोस्तों, यह। माँ के बाद क्या आया दोस्तों, वह। तो माँ के बाद यह, माँ के बाद वह। हाँ दोस्तों, व्यंजन के अगले नियम में आइए हम आपको बताते हैं उदाहरण के साथ प्रणाम। प्रणाम में ध्यान देना, प्रणाम अक्सर लोग करते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम भाई जी, ऐसा बोलते। तो प्रणाम बहुत ही प्रचलित शब्द है। तो दोस्तों, प्रणाम का जो संधि विच्छेद होगा पर प्लस नाम होगा। बहुत ही सरल है, लेकिन समझना है नियम कैसे है। नियम है कि री र स के बाद न हो तो वो री र स के बाद, देखना र है यहाँ पे, र के बाद अगर ना आए, ये ना आ गया यहाँ पे, ना हो तो वो न में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, न में। ध्यान देना, प्रणाम क्या हो गया, प्रणाम। वो र अपने र के बाद ना आया तो अपने आप प्रणाम में हो जाएगा। ये बहुत ही अकाट्य नियम है, इसको ध्यान देना। इसके बाद कुछ और अपवाद हैं इसमें। अपवाद भी आप ध्यान में रखो कि री र स के बाद अगर चवर्ग टवर्ग, चवर्ग मतलब चछ जझ, टवर्ग मतलब टठ डढ़, तवर्ग मतलब तथ दधन, और स आए तो न का न नहीं होगा, न का न नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से समझ लेना इसको, नहीं तो आपकी गलतियां हो जाएंगी यहाँ के इस नियम में। क्या, एक बार फिर से सुनना, री र स के बाद अगर चवर्ग चछ जझ का कोई भी वर्ण, टठ डढ़ का कोई भी वर्ण, तथ दध न का कोई भी वर्ण, स और स आए तो न का र नहीं होगा। अब ध्यान देना, निरोग में अगला उदाहरण है निरोग। निर प्लस रोग, निर प्लस रोग में हर्ष के बाद, हर्ष क्या है दोस्तों, संधि विच्छेद में हर्ष ये है नी, हर्ष के बाद र हो, आधा र, नी के बाद आधा र हो गया, ये देखो आधा र, और उसका मेल किससे हो, र से। र से देखो, र से मेल हो रहा है, र से मेल है तो वो उसके पहले का जो वर्ण है वो दीर्घ में हो जाएगा, नी का नी हो जाएगा, नी रोग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ध्यान देना, निर प्लस रस। देखिए इसके पहले र के हर्ष के आगे हर्ष यह है दोस्तों, हर्ष क्या है, नी, इसके आगे र है फिर से, और र का मेल किससे हो रहा है, र से हो रहा है। तो ये जब संधि करेंगे तो इसमें वो नीरस मतलब नी जो है दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, नीरस। दोस्तों, संपूर्ण व्यंजन की कहानी
हमने 11 पेज से लेकर के इसको बहुत ही शॉर्ट आउट करते करते आप अगर फुल स्केप पेपर लोगे तो एक पेज में ये पूरे नियम आपके मैक्सिमम 2 पेज में समाहित हो जाएंगे। लेकिन ये जो नियम है 21 संपूर्ण नियम जो है व्यंजन के 21 है, उसको शॉर्ट में करते करते मैंने इसको 15 या 16 नियम में समाहित किया है। इस बात का ध्यान रखना, नोटबुक में इसको ज़रूर नोट करते जाना, ताकि जिस समय आपके पास मोबाइल ना हो या मोबाइल धोखा दे जाती है कभी कभी, उस समय आप नियमों को सामने रख करके मेरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उदाहरण दिया, प्रश्न पूछे हैं, MCQ वगैरह पूछा है, तो उसमें जो है नियमों को साथ में रख के आप पहचान जाओगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग में कौन सा संधि है। लेकिन व्यंजन संधि को एकदम शॉर्ट में एक बार लास्ट में आप इसको समझो, श्योर एंड शॉर्ट जो तरीका है पहचानने का, कि किसी भी वर्ण के ऊपर अगर डॉट आए तो अनुस्वार, डॉट मतलब अनुस्वार आए तो वो व्यंजन संधि होगी ही, उसको कोई काट नहीं सकता। ध्यान देना, सम प्लस सार संसार का एक नियम है। दूसरा जो अकाट्य जो रूल है श्योर एंड शॉर्ट, कि शब्द में, किसी भी शब्द में 1.5 वर्ण आ जाए साथ में लगा हुआ, देखिए संकल्प में अध ल और प साथ में लगा हुआ है, अध ल और प 1.5 वर्ण आ जाए तो वो व्यंजन संधि होगी, चाहे कितने भी संधि के उदाहरण दिए हों, ये 2 चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो व्यंजन संधि को आप आराम से पहचान जाएंगे, कोई भी उसको काट नहीं सकता। दोस्तों ध्यान देना, आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसको लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के बीच में शेयर भी करना, ताकि उन सभी को फ़ायदा हो सके दोस्तों। और हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना। अगर भूल गए तो पहले के वर्ण, पहले के व्याकरण आप नहीं सीख पाओगे। बाद में जो व्याकरण आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो संकल्प लिया है आप सभी के सामने, रिटायरमेंट के बाद 32 साल की जो सेवानिवृत्ति के बाद जो मैंने संकल्प लिया है, वो मेरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।